एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनाइटेड स्टेट से आई हुई एक बड़ी अहम न्यूज़ को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली यूएस में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है, यानी कि एक लॉ पब्लिश हुआ है जिसमें पीओडब्ल्यू को अब यहाँ पर मना कर दिया गया है और इसके बदले में पीओएस को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। अब देखिए, पीओएस होता है पावर ऑफ वर्क, पीओएस होता है पावर ऑफ स्टैक। तो बिटकॉइन माइनिंग जो होता है, बीटीसी माइनिंग जो था, उसको यूनाइटेड स्टेट में अब बंद कर दिया गया है। बीटीसी के बदले में पीओएस। आपने देखा होगा इथीरियम जो है, इथीरियम दोनों चीज़ें यूज़ करता था, ये पीओडब्ल्यू भी पीओएस भी। लेकिन अभी जो पॉलीगन है वो केवल पीओएस यूज़ करता है, पीओएस माइनिंग सिस्टम को यूज़ करता है। तो अभी एक जो बड़ा सवाल था कि वन कॉइन की ब्लॉकचेन को या वन टोकन को जो है वो पीओडब्ल्यू के बजाय पीओएस पर क्यों लेकर जाया गया है, क्यों हमने पॉलीगन पर इसको डिप्लॉयमेंट किया है, वो यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे इसी न्यूज़ के बदले में। तो पीओएस पीओडब्ल्यू क्या होता है, वन कॉइन को पॉलीगन ब्लॉकचेन पर क्यों लेकर आया गया है, इथीरियम ब्लॉकचेन से हम पॉलीगन ब्लॉकचेन पर क्यों गए हैं, उसका आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। तीसरा ये है कि क्या यूनाइटेड स्टेट में अभी जो नया सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वन इकोसिस्टम को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है तीसरा। और चौथा सवाल हम ये देखेंगे कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या यूएस वन को अलाउ करेगा या फिर रिकंसीडर करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम टॉपिक के साथ यहाँ पर पूरा एनालिसिस करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी न्यूज़ पर आ जाते हैं और न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें मिलता है पहला ही ये जो पॉइंट है कि वन के बारे में काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टुडे मतलब आज, और यहाँ पर ये कहा गया है EEUU। तो ये एक्चुअली आपको यहाँ पर इसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ही है। तो यूनाइटेड स्टेट, इसका अगर आपको देखना है तो मैं EEUU गवर्नमेंट को आपको फुल फॉर्म दिखा देता हूँ। EEUU गवर्नमेंट, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के नहीं छोड़ते, तो इसलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि EEUU जो है वो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो देखिए, यूएसए गवर्नमेंट यहाँ पर पहला रिजल्ट आता है, ये यूएसए गवर्नमेंट ही है। तो अगर आपको कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये न्यूज़ जो है वो EEUU से पब्लिश हुई है, तो उसका मतलब है कि वो USA होता है गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए, और यूएसए तो आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और आप इसको खुद भी गूगल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर करके दिखाया। चलिए अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज की डेट में जो है वो EEUU गवर्नमेंट अप्रूव 30% इन टैक्स टू BTC माइनिंग। यानी कि जैसे इंडिया में आपने देखा होगा एक रूल आया था अभी कुछ दिनों पहले कि जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग होगी, क्रिप्टो की ट्रेडिंग पर यहाँ पर कितना टैक्स लगाया गया था, 30%। तो आप मुझे बताइए कि कितने लोग पहले माइनिंग कर रहे थे और अभी कितने कर रहे हैं। मैं तो जब से 30% टैक्स आया है मैंने बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया है, इवन मैं कोई लेन देन भी नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर 30% अपना प्रॉफिट का देना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि आपका ये प्रॉफिट या लॉस जो है वो दूसरे प्रॉफिट लॉस के साथ कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक्चुअली क्रिप्टो बिजनेस एक तरीके से आपका इंडिविजुअल बिजनेस रहेगा, गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। अगर आपका लॉस होता है तो लॉस हो जाएगा, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10,000 रुपये लगा कर यहाँ पर 1,00,000 रुपये अर्न कर लिए या 1,10,000 अर्न कर लिए तो आपको 30,000 देने ही देने हैं। आपका ये नहीं कि आप टोटल इनकम स्लैब में आते हो या नहीं, इससे इनका कोई मतलब नहीं है। यूएसए की गवर्नमेंट ने आज क्या किया है कि जो लोग बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, बिटकॉइन की माइनिंग पर 30% टैक्स लगा दिया है यूएसए की गवर्नमेंट ने। अब आइडिया आया है कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि पीओडब्ल्यू जो होता है पावर ऑफ वर्क, इस माइनिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है और बड़े कंप्यूटर पावर लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड के हेल्प से एक बड़ा सेटअप लगाया जाता है, माइनिंग सेटअप, जिसमें एनर्जी बहुत लगती है।
इतनी एनर्जी उस रूम के अंदर होती है या फिर हीटिंग सेटअप में होती है कि आपको वहाँ पर एसी लगाना पड़ता है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो बिटकॉइन माइनिंग POW पावर ऑफ वर्क कंसेप्ट पर काम करती है। यहाँ पर एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए जो बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड हैं उनको वो मैथमेटिकल एल्गोरिथम सॉल्व करनी पड़ती है, तभी ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है और बिटकॉइन की माइनिंग होती है। तो यूएसए गवर्नमेंट ने जो इनका यहाँ पर देखिए, जैसे ये SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज काउंसिल, ये होता है जैसे अपने यहाँ सेबी होता है, तो ठीक वैसे ही इन्होंने यहाँ पर 30% टैक्स लगाया है बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर। और इसी का जो एडवांटेज है वो वन इकोसिस्टम को मिला है, क्योंकि वन इकोसिस्टम ने ये बड़ा एक डिसीजन लिया था कि वो पॉलीगन ब्लॉकचेन पर पावर ऑफ स्टैक कॉन्सेंसस एल्गोरिथम के साथ उन्होंने अपना प्रोफाइल का डिप्लॉयमेंट किया है। तो पहले जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि इथीरियम की ब्लॉकचेन से पॉलीगन पर क्यों गए, तो उनका एक आंसर तो ये थी कि यहाँ पर स्पीड मिली, ट्रांजैक्शन फास्ट हुए, सिक्योर हुआ, ट्रांसपेरेंसी हुई, वो सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बड़ा बेनिफिट हुआ है वो ये कि हम यहाँ पर POS पावर ऑफ स्टैक प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पर माइनिंग करने के लिए एनर्जी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। 99% ये सेफ़ है। अब देखिए यहाँ पर है POW एंड POS के बीच में जब डिफरेंस को देखा जाता है तो सबसे पहले जो है माइनिंग के लिए एक पोटेंशियल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है जब आप बिटकॉइन को माइन करते हैं, और यहाँ पर 2% एनर्जी अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया की 2% एनर्जी केवल बिटकॉइन की माइनिंग में ही इस टाइम खर्च हो रही है। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग में 2% पूरे वर्ल्ड की एनर्जी का कंजम्पशन होना एक बड़ा सवाल पैदा करता है, क्योंकि दुनिया की 2% एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम देखें POS में इसके अगेंस्ट, तो ये बहुत इफ़िशियंट है। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कॉइन है तो आप उनका यूज़ करके माइनिंग कर सकते हैं, आपको उसी से अथॉरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक कंप्यूटर पावर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि आपको फास्टर और स्केलेबल ट्रांजैक्शन यहाँ पर मिलेंगे, और इसमें 99% इफ़िशियंट है और वेरी लो एनर्जी। बस आपको उतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जितना कि एक कंप्यूटर जो है नॉर्मल कंप्यूटर में लगती है। कहाँ तो आप यहाँ पर बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं POW में, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और POS में जो है पावर स्टैक में कोई एनर्जी नहीं लग रही। आप ये मानकर एक तरीके से चल सकते हैं कि आपको यहाँ पर एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम केवल POS वाले जो सिस्टम रहेंगे उन्हें ही अलाउ करेंगे। अब देखिए UN में जाने वाला है वन इकोसिस्टम, और यहाँ पर ये अपना जो प्रस्तुति वो है वो देंगे, अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी कि हम देखिए ऑलरेडी POS कर रहे हैं, हमारी ब्लॉकचेन पॉलीगन पर है, डिसेंट्रलाइज है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें अमेजिंग जो पॉइंट्स हैं वो आगे देखने को मिलेंगे। तो वेट करिए नई इन्फॉर्मेशन का। अभी जो फ़िलहाल हम ये न्यूज़ देख रहे हैं उसमें हमें इतना ही यहाँ पर पॉइंट मिलता है कि अब जो है वन ब्लॉकचेन को पॉलीगन पर ही लेकर क्यों गया और क्यों हम POS जो कंसेप्ट है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न तो यही था कि अब दुनिया जो है वो एनर्जी कंजम्पशन की तरफ ध्यान दे रही है। तो जो पावर ऑफ वर्क वाला सिस्टम था उसको हटाकर पावर ऑफ स्टैक लगाया जा रहा है। अगर कोई POW के थ्रू बिटकॉइन की माइनिंग करता है यूनाइटेड स्टेट में, अब ये नियम बन गया है कि उनको 30% टैक्स वहाँ पर देना पड़ेगा, जिस तरीके से इंडिया में 30% टैक्स दिया जाता है। क्योंकि इसको किसी भी तरीके से कम्प्लीटली बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन हैवी टैक्स लगाकर उसको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। और इससे ये भी रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो POS पावर ऑफ स्टैक पर ज़्यादा ध्यान देंगी, इसके विपरीत POW जो पावर ऑफ स्टैक है उस पर कम ध्यान देंगी। हालांकि माइनिंग सेटअप लगाना काफ़ी कॉस्टली भी होता है, उतनी ही कॉस्ट में आप कॉइन को कलेक्ट करके परचेज़ करके स्टैकिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिवेन्यू यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के अंदर, हमने देखा कि आखिर क्यों बिटकॉइन की माइनिंग पर US गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वन ब्लॉकचेन को वन क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन को पॉलीगन ब्लॉकचेन पर क्यों ट्रांसफ़र किया गया। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि पावर ऑफ स्टैक और पावर ऑफ वर्क क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन हो रहा था और कौन सा इसमें ज़्यादा इफ़िशियंट है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।